गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आप एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। टू चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग आपने कर लिए, 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के और 2 सिविक्स के। तो आज आप क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको करने जा रहे हैं बेटा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे अपने क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना अपने दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर अपना पार्लियामेंट्री हाउस है। वहाँ पर अपने 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये भी अपने पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों अच्छी लगी या क्यों अडॉप्ट की गई, तो ये क्या होती है इसके बारे में अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है, आर नेशन हैज रिच डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम्स। ये पता ही आपको, भारत के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, लैंग्वेज के अंदर, रिलीजन के अंदर और कस्टम के अंदर, रीति रिवाज के अंदर। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री विच इज़ वास्ट इन जियोग्राफिकल एरिया एंड हैज कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये भारत के अकेली सरकार के लिए इन विभिन्नताओं के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि भारत के अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। और जो अपने कल्चरल डाइवर्सिटी है, अब आपको पता है कि अपने संविधान के अंदर 22 लैंग्वेज को क्या कर दिया है, जो अपनी भाषाओं का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी अगर बोली की बात करें तो लाखों बोलियां हैं, हज़ारों बोलियां हैं। और अगर भाषाओं की बात करें तो अभी भी काफ़ी भाषाएं हैं जो भिन्न स्टेट्स के अंदर बोली जाती हैं। तो सिंगल गवर्नमेंट के लिए इन डाइवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाना चलाना बड़ा ही मुश्किल था। आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 2 गवर्नमेंट्स। हमारे संविधान के अंदर 2 गवर्नमेंट को अपनाया गया है। अब तो 3 हो गई हैं, खैर चलो, पहले पहले तो 2 ही थी, अब 3 हो गई हैं। तो 2 गवर्नमेंट को अपने को अपनाया गया है, एट 1 स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। 2 प्रकार की अपनी गवर्नमेंट यहाँ बताई गई है, लेकिन बेटा अब 3 हो गई हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो दिस 2 टायर सिस्टम कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है बेटा, ये आगे 9th और 10th में भी आएगा आगे। फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं, और अपने इंडिया के अंदर अब 3 प्रकार की सरकार हैं। 3 प्रकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। नीड फॉर 2 गवर्नमेंट्स, 2 गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे ऊपर अपने को पता चल गया ना कि हमारे बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, जियोग्राफिकल जो एरिया अपना बहुत वास्ट है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो सिंगल गवर्नमेंट के लिए मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल थे। इसलिए अपन ने क्या किया, 2 प्रकार की गवर्नमेंट, अब तो खैर 3 प्रकार की गवर्नमेंट हो गई है, तो उनको एक्सेप्ट किया। और जिसमें 2 एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं, 2 सरकार होती है, 3 सरकार होती है, वो होता है फेडरल सिस्टम। आगे बेटा, नीड फॉर 2 गवर्नमेंट्स, हमें 2 सरकारों की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। इन केस देर इज ओनली 1 गवर्नमेंट, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल सेक्टर्स विल बी कंसिडरेबल इम्बैलेंस्ड। अगर एक ही प्रकार की सरकार होती तो अपने क्या है, जो बहुत पॉपुलेशन है, अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। हैंस अ 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए क्या किया, अपने संविधान के अंदर 2 प्रकार के सरकारों का प्रावधान किया गया। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कंट्री विल हैव 1 गवर्नमेंट एट द सेंट्रल कॉल्ड द यूनियन, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स। जो देश की सरकार होगी उसको आप बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट की सरकार होगी उसको बोलते हैं अपन स्टेट गवर्नमेंट। बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करती हैं, ये दोनों अपने अपने प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करती हैं। द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पावर्स आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका स्ट्रक्चर कैसे होएगा, इनका चुनाव कैसे होने हैं, कितने सालों के लिए होएगा, वो सारी चीज़ वहाँ लिखी गई अपने संविधान के अंदर।
फंक्शंस क्या क्या वो काम करेगी, और पावर्स क्या क्या वो शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, ये सारा अपने संविधान के अंदर बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट्स। ये अपने संविधान के अंदर इनके फंक्शन को, इनकी शक्तियों को बांटा गया है, उनमें 3 लिस्टों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट बेटा, द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं सीधे ही आपको बता देता हूँ, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनके ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और इनके अंदर क्या है 99 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वो है, ये संविधान के अंदर लिखा गया है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टेट के हैं, और इनके ऊपर क्या है स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। और एट प्रेजेंटली अगर 61 सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, ये अब 61 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। द कॉन्करेंट लिस्ट बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, और इनके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। और अगर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी लॉज के ऊपर, इशू के ऊपर अगर डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही इम्प्लीमेंट होएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। यूनियन लिस्ट जिनके ऊपर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, 99 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। स्टेट लिस्ट, इनके ऊपर अकेली स्टेट लिस्ट ही, स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकते हैं, और 61 सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर क्या दोनों कानून बना सकते हैं, और 52 सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून है वो इम्प्लीमेंट होएगा। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, और आपका जो होमवर्क रहेगा बेटा, एक तो इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, और दूसरी बात आगे जो चैप्टर है उसको रीड करोगे, और इसका बुक वर्क ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है बेटा, बुक वर्क ढूंढने की कोशिश करोगे, और फिर आप कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए गुड डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।